अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़े टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स पे मैंने कोर्स बना लिए। फाइनली मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फंडामेंटल्स पे। ठीक है, ये फुल कोर्स होगा, इसमें आपको इंशाल्लाह ए टू ज़ेड डिटेल मिलेगी। अगर फिर भी कोई शक व शुबा होता है तो फिर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा कम्युनिटी का लिंक भी जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये है बेसिकली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। फंडामेंटल्स न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब फंडामेंटल्स जो है ना, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फंडामेंटल्स मार्केट में इतनी ज़्यादा वर्क क्यों करती हैं भाई, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपका भाई आता है और आपका बड़ा भाई आता है। ठीक है, और आपको कहते हैं कि भाई साहब ये दरवाज़ा जो है ना ये बंद कर लो। ठीक है, दरवाज़े को बंद कर लो। ठीक है, लेकिन आपका अब बाबा आते हैं, आपका जो फादर होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं दरवाज़े को और भी खोलो। तो भाई आप किसकी सुनोगे? ऑब्वियसली एब्सोल्युटली आप अपने फादर की सुनोगे, आप उनकी ही कहा मानोगे। तो भाई ये जो है ना फंडामेंटल्स, ये मार्केट का बाप है। ठीक है, ये जो कहते हैं ना भाई, कहते हैं ना मार्केट ऊपर जा रही है ना, अच्छे खासा टेक्निकल पे ऊपर जा रही है भाई, ये कहीं नीचे आ जाओ, नीचे आ जाएगी भाई। अब ये क्यों इतनी जो है ना इफ़ेक्टिव है, मार्केट को इतनी इफ़ेक्ट क्यों करती है, इसकी मैं सारी ए टू ज़ी वजूहत आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में एंड में आपको ए टू ज़ी, आपको जब आप एक भी जगह स्किप नहीं करोगे तो आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगी। अच्छा, तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो आपके पास न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में टू टाइप्स आ जाती है। एक होती है न्यूज़ जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल होती है। भाई आपको पता होता है भाई साहब कि भाई ये न्यूज़ आने वाली है, जो कि आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे मिलती है। जिस तरह भी ये एडीपी की न्यूज़ है। ठीक है, इस तरह के हम मोर पे क्लिक करें, इस तरह एनएफपी आ जाती है, सीपीआई आ जाती है। फिर ये आपको पता होता है कि भाई साहब ये न्यूज़ आने वाली है। और एक होती अचानक आने वाली न्यूज़, जिसका किसी को भी कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो अचानक वाली न्यूज़ को बता देता हूँ। ठीक है, अचानक वाली न्यूज़ हो, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट वाली टॉपिक पे आऊँगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है। अचानक आने वाली न्यूज़ इस तरह है, मतलब आपका वार चल रहा है, बिलफर्ज अभी जो है ना ईरान इसराइल का वार चल रहा है। तो वार में अब आप लोगों ने देखो अपना माइंड थोड़ा इसमें कैलकुलेशन में अपना माइंड इस्तेमाल करने, इसमें सारी माइंड गेम होती है। जो आपके पास पहले से ही मौजूद होता है ना डेटा, उसमें मैथ्स और माइंड, बस ये दो चीज़ें चलती है। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने टक्कर देनी है। ठीक है, अब बिलफर्ज आपका वार चल रहा है, तो वार में एक चीज़ कॉमन है कि भाई वार में आपके स्टॉक्स गिरते हैं, क्रिप्टो भी गिरता है। ठीक है, यूएस डॉलर भी गिरता है। ठीक है, करेंसीज भी गिरती है। ठीक है, कौन सा चीज़ ऊपर जाते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। सबसे ज़्यादा तो ऑयल ही, क्योंकि अभी के टाइम आप लोगों ने अब वार में देखो, अपने थोड़ा सा माइंड को भी इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी। ईरान में भी जो है ना, ईरान सऊदीया और अफ्रीका से जितना तेल निकल रहा है ईरान के ज़रिए, वो मतलब ईरान के ज़रिए वो जाते हैं बाकी कंट्रीज़ में। और ईरान के साथ ही जिस रास्ते को ये लोग फॉलो करते हैं वो कंट्रोल में, ईरान के कंट्रोल में। ठीक है, तो जब वो ईरान बंद कर लेगा, और सेकेंडली ईरान ख़ुद भी तेल जो है ना पूरी कंट्रीज़ को दे रहा है, और ऑयल भी जनरेट कर रहा है, गैस भी। तो इस तरह गैस और ऑयल आपका तो ऊपर जाएगा। रही बात सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड भी आपका ऊपर जाते हैं। ये बस एक इतिहास है, बस ये एक बना हुआ है। ठीक है, कि वार में गोल्ड और सिल्वर आपको ऊपर जाएगा। अब अगर हम लोग देखें, हम लोग अपनी ट्रेडिंग व्यू में आए, अब अगर आप देख सकते हो ना, वेट फॉर अ व्हाइल। अब अगर आप देखो वार के दिन, जिस दिन वार था, आपका गोल्ड कितना तेज़ी के साथ ऊपर गया था भाई। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर गैप भी तकरीबन 300 पिप्स का गैप भी ओपन हुआ था, वो ऊपर भी गया था, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा नीचे गिरा है। ये क्यों भाई? बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से नीचे गिरा है। क्यों भाई? आपने एक चीज़ कॉमन रखनी है। ठीक है, जब भी एक चीज़ भाई
स्पेसिफाइड होती है, मार्केट इतनी आसानी से आपको पैसा नहीं दे सकती, ठीक है। एक चीज़ स्पेसिफाइड है भाई, वार में आपका गोल्ड ऊपर जाएगा। हर बंदा जो है ना, अब इस टाइम में जो था ना, इस टाइम में चूँकि इस टाइम में आपके पास जो ईरान ने यूएस पे हमले किए थे और इसराइल पे हमले किए थे, तो लोग कह रहे थे भाई आपका गोल्ड भी नीचे आएगा, तो लोगों ने सेल की ट्रेड्स ज़्यादा पकड़ी थी। हालांकि फिर मार्केट ने ट्रैप करके ऊपर चली गई, लेकिन जब लोगों को पता लगा कि भाई गोल्ड तो ऊपर जा रहे हैं, हर बंदे ने, हर एक ट्रेडर ने भाई बाई का पकड़ लिया। तो भाई मार्केट हर एक को तो भाई वो नहीं कर सकते हो, मार्केट में नीचे सेल की लिक्विडिटी भी थी और ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट वो लेने के लिए नीचे आ गया। अब यहाँ से फिर से पीक पकड़ रहा है, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने सिंपल सा जो है ना बस ये अपने माइंड में रखने हैं, जब आपके पास जो है ना एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। अब बिलफर्ज एफओएमसी है, एफओएमसी आपके आ रही है भैया, हर बंदा कह रहा है रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा, लेकिन रेट कट होने के बावजूद भी मार्केट नीचे गिरती है। तो इसका वजह, मेनली वजह यही, क्योंकि 100% ट्रेडर्स बाई में बैठे हैं, तो भाई साहब मार्केट सबसे पहले नीचे जाएगी, स्टॉप लॉसेस हंट करेगी, लोगों की लिक्विडेशन करेगी, उसके बाद आराम से ऊपर जाएगी। मार्केट लिक्विडिटी लेगी नहीं तो फिर ऊपर किस तरह जाएगी, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब आपके जो है ना वार और इन चीज़ों में ये सीन होते हैं। अब बिलफर्ज एक अचानक न्यूज़ आ जाती है भाई, बिलफर्ज न्यूयॉर्क में या कहीं पर भी, न्यूयॉर्क या अमेरिका में कहीं पर भाई टेररिस्ट अटैक हुए और धमाके हुए भाई, और ये अचानक न्यूज़ है, कोई वार वगैरह पहले से कोई कुछ नहीं चल रहा भाई, अमन है, पीस है, ठीक है। तो उसमें लोग जो है ना बाई पोजीशन में ऑलरेडी बैठे होते हैं, उसमें आप सेल कर लें, मार्केट आपकी 100% गिरेगी, ठीक है, और वो गिर के क्रैश ही होगी, ठीक है। उसके बाद आप अंधाधुंध पैसा उसमें छाप सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उस न्यूज़ पे कि भाई सब जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे मौजूद होती है, जो कि आपको पहले से ही पता होता है कि भाई ये न्यूज़ आने वाली है। अब आपके साथ इसमें जो है ना कुछ न्यूज़ होती है, ठीक है। अब ये हमेशा ये याद करके कि भाई आपकी न्यूज़ जो है ना ये आएगी आपकी करेंसीज़ में, तो जितने करेंसीज़ है ना, AUD हो गया, USD हो गया, इनमें आएगी। तो हम मेनली बात कर लेते हैं USD वाले की, ठीक है, USD पे बात कर लेते हैं। तो आपके पास USD है ठीक है। तो USD में जितने भी न्यूज़ आएंगी, ठीक है, अब आप लोगों ने सबको जो है ना एक तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तरीके के साथ किस तरह कैलकुलेट करना है, जब भी आपके पास USD में न्यूज़ आएगी, ठीक है। अब USD हो गया, AUD हो गया, जितने भी हो गए, इसमें कुछ न्यूज़ कॉमन है जो कि आती है, ठीक है। GDP, ठीक है, जो GDP रेट होते हैं, ठीक है। ADP हो गया, ठीक है, और नॉन फार्म पेरोल हो गया, ठीक है, NFP जो हो गया, ठीक है, फिर CPI हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गया, FMC हो गया, काफ़ी तरह की न्यूज़ है, ठीक है। इसमें मेन न्यूज़ जो है ना आपकी CPI NFP है, जो कि इसमें आपके पास असल में डेटा ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है। तो मेनली डेटा आपके पास ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से जो है ना इसमें आपके पास पंप और डंप भी ज़्यादा मिल सकते हैं। अब हम लोगों ने कैलकुलेट किस तरह करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आप लोगों ने भाई साहब न्यूज़ आने वाली है 6:15 को। अब ADP न्यूज़ है, ADP न्यूज़ ज़्यादातर जानी जाती है भाई साहब कि ये NFP के ट्रेलर हैं, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि भाई साहब NFP कौन से डायरेक्शन में आएगी। अब आपके साथ प्रीवियस जो है ना इसमें 22,000 है, ठीक है। प्रीवियस आपके पास 22,000 है, फोरकास्ट आपके साथ 50,000 है, ठीक है। फोरकास्ट ये है कि भाई साहब, फोरकास्ट आपको ये बताते हैं कि भाई साहब एक्चुअल डेटा आपका फोरकास्ट के मुताबिक आ सकते हैं, ठीक है। 80-90% चांस होते हैं कि वो फोरकास्ट के मुताबिक आ जाए, या शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा आ जाए, ठीक है। हाँ, कभी कभार आपका फोरकास्ट डेटा रॉन्ग आ जाता है, कभी कभार चांसेस होते हैं, 20% चांसेस हैं कि भाई साहब फोरकास्ट डेटा रॉन्ग आ जाए। अब यहाँ पर आप लोगों ने मेन चीज़ क्या देखनी है, मेन चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि भाई साहब आप 22 है ना, 22, ठीक है, फोरकास्ट डेटा ज़्यादा है, इसका मतलब आपका न्यूज़ पॉजिटिव है। लेकिन आपका न्यूज़ पॉजिटिव है $, के लिए, ठीक है, $, के लिए, ठीक है। मतलब आपका गोल्ड नीचे जाएगा, $, आपका ऊपर जाएगा। अब जितने भी पेयर्स है $, के उससे, ठीक है, आप लोगों ने मेन चीज़ करनी है भाई, USD में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब ये जितने भी है ना, जितने भी हैं, अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी समझा देता हूँ।
एक चीज़ आप लोगों ने कॉमन देखनी है, ठीक है। आप लोगों ने बेसिकली देखना है पेयर को। मेरे फर्ज यूएसडी है और यूएसडी के बाद जो है ना आपका आ रहा है भाई साहब, ये पेयर आपके पास आ रहा है। ये एक सेकंड मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। टेक्स्ट किधर गया, मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा कैपिटल। ओके, अब आपके पास यूएसडी है, ठीक है, और बिलफर्ज आपके पास है जेपीवाई, ठीक है। लेकिन आपके पास दूसरा पेयर है भाई साहब, उस पेयर का नाम है जेपीवाई यूएसडी। अब ये दोनों उलट है, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जेपीवाई यूएसडी, अब देख लो, जेपीवाई यूएसडी मैंने कॉल लिया, इसका क्या चल रहा है 0.006। अब यूएसडी जेपीवाई मैं खोल लेता हूँ, इसका क्या चल रहा है, इसका 157। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज़ द पेयर, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने चार्ट पे, किधर गया एक्स यूएसडी वाला चार्ट, किधर ड्रा किया था मैंने, ये रहा। अच्छा, डिफरेंस इज़ द पेयर, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल है। ये जो है ना ये वाला पेयर, इसमें मेनली आपका जेपीवाई पेयर है, ये आपका यूएसडी पेयर है, ठीक है। इसमें आपको जो वैल्यू शो हो रहा है वो 1 जीपीआई की शो हो रही है, 1 जीपीआई। इसमें जो आपका शो हो रहा है वो $1 की शो हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सेम चीज़ है। अब आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूज़ आप लोगों ने देखनी है, न्यूज़ है 22,000 50,000, न्यूज़ आपकी है पॉजिटिव, न्यूज़ आपकी है पॉजिटिव फॉर यूएस डॉलर, ओके। यूएस डॉलर के लिए न्यूज़ है, ठीक है। वो आपकी क्या है, वो आपकी है भाई साहब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ है। अब पॉजिटिव में क्या होगा, होगा क्या, ठीक है। मेन चीज़ है आपका जो यूएस डॉलर है ना, यूएस जेपीवाई, ठीक है, यूएस जेपीवाई ये वाला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऊपर और ये वाला पेयर आपका जाएगा नीचे। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लू मिल चुका होगा। आप लोगों ने मेन चीज़ क्या करनी है, सिंपल सा चीज़ है, पेयर को देखना है। यूएसडी का जो है ना आपका पास न्यूज़ आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव है। आप लोगों ने पेयर को देखना है। अगर यूएसडी फर्स्ट है तो आपका जाएगा ऊपर, लेकिन अगर यूएसडी सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे, तो वो आपका जाएगा नीचे, पॉजिटिव, उल्टा होगा, ठीक है। इसी वजह से अगर आप लोग देख लें, ठीक है, अगर आप लोग देख लें भाई साहब XAU USD, XAU USD, ठीक है, XAU USD जो है ना, न्यूज़ टाइम में क्या होगा भाई, ये नीचे आएगा, पॉजिटिव है, नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नेगेटिव आ जाते हैं ना तो ये फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ देख लें, USD XAU नहीं है आपके पास पेयर, क्योंकि ये एक पेयर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंट्स में आ जाते हैं, 0.000 भाई साहब आएगा, ठीक है। तो ये मेनली चीज़ आप लोगों ने देखनी है। तो आप लोगों ने मेन चीज़ अपने जहन में ये रखना है ना, जब भी आपके पास न्यूज़ होगा ना, जब भी आपके पास न्यूज़ होगा, ठीक है, जब भी आपके पास न्यूज़ होगा, USD में न्यूज़ है, ठीक है, मेरे पास आपके पास USD में न्यूज़ है, ठीक है। अब अगर ये न्यूज़ JPY में, ठीक है, JPY में न्यूज़ आपकी JPY में, ठीक है, या आप, मैं आपको सिंपल सा AUD में है, ठीक है, न्यूज़ आपकी आ रही है भाई साहब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है, ये AUD कर लेता हूँ, इसको भी AUD पेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब मेनली चीज़ जो है ना आप लोगों ने देखनी है भाई, ये सेकंड में ये आपका नीचे आएगा, ये फर्स्ट में ये आपको ऊपर जाएगा,
सिंपल सा चीज़ है भाई, सिंपल कॉमन चीज़ है भाई, मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, सिंपल कॉमन चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब फर्स्ट आप लोगों ने चीज़ कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादातर न्यूज़ जो होती है ना, ज़्यादातर न्यूज़ पे अगर आपने ट्रेड करने तो यूएसडी पे करो, ठीक है। AUD में आप लोगों को कितना पैसे भी नहीं मिलते, मतलब प्रॉफिट नहीं मिलता और मार्जिन भी ज़्यादा नहीं मिलता, तो उसमें आपका ऐसे फ्री में नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर न्यूज़ है, देखो 53.8, 53.5, ठीक है। ये न्यूज़ आपका क्या है, नेगेटिव है, गोल्ड आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों ने बस उल्टा सेम रखना है, ठीक है। USD में न्यूज़ आ रहा है भाई पॉजिटिव है, भाई आपका गोल्ड नीचे आएगा, नेगेटिव है भाई आपका गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, मेन चीज़। अब आप लोगों ने देखना है, एक चीज़ आप लोग कॉमन रख लो न्यूज़ में। आप लोगों ने भाई साहब फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया, फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्लियर कर लिया। फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, न्यूज़ को फाइंड करना, न्यूज़ आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब आप लोगों ने कंफर्म करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज द लिक्विडिटी। मार्केट में किधर है लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। बिल फर्स्ट मार्केट आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर, ठीक है। मार्केट आपकी यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट आपकी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है आपका न्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ रहा है न्यूज़, ठीक है। इस साइड पे न्यूज़ आ रहा है। बिलफर्ज आपका न्यूज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। न्यूज़ आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, आपने एक्चुअल डेटा देखना है कि एक्चुअल डेटा फोरकास्ट के मुताबिक आया है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो एक स्पाइक देखना चाहते हैं ना, वो न्यूज़ में अचानक सा एक स्पाइक आ जाते हैं भाई, ठीक है। न्यूज़ में वो एक स्पाइक आ जाता है ना, वो ऊपर की तरफ, ठीक है। वो 100-200 वाली 100-200 पे 300 पे स्पाइक आ जाते हैं। अब फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों ने क्लियर कर ली, न्यूज़ आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, फोरकास्ट के मुताबिक, ठीक है। एक्चुअल डेटा के मुताबिक नहीं, एक्चुअल डेटा भी अगर इसी सेम आ जाए तो फिर ठीक है, एक्चुअल डेटा सेम नहीं है तो भाई आपका प्लान थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। अब आप लोग करना चाहते हो वो फर्स्ट स्पाइक पे आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, मतलब 6:30 पे न्यूज़ आ रहा है, आप 6:29 पे पकड़ लो, ठीक है। न्यूज़ आपका पॉजिटिव है, ठीक है। गोल्ड आपका जाएगा नीचे, ठीक है। न्यूज़ आपका पॉजिटिव है, ठीक है। गोल्ड आपका जाएगा नीचे। लेकिन अब आप लोगों ने एक चीज़ देखना है, पिल फर्ज यहाँ पर आपका बाई साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है, वही यहाँ पर है। तो न्यूज़ जैसे ही आएगी आप तो कहेंगे भाई ये नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो न्यूज़ ऊपर चला जाएगा, वो न्यूज़ आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। ये लिक्विडिटी जिसी तरह ये ग्रैब करेगा आपका न्यूज़ नीचे आएगा, सॉरी मार्केट नीचे आएगा, रिवर्स होगा। हमेशा आप लोगों ने लिक्विडिटी को लाजिमी देखना है, ठीक है। हमेशा अगर आपके बाई साइड में अगर आपका न्यूज़ पॉजिटिव है, गोल्ड ने नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है ना लिक्विडिटी जो है ना बाई साइड में पड़ी है, ठीक है, नज़दीकी लिक्विडिटी, ठीक है। दोनों साइड में भी हो सकती है लेकिन नज़दीकी आप लोगों ने देखना है। तो आप लोगों ने अपने जहन में ये रख लेना है कि भाई साहब आपके बाई साइड में एसएल हंटिंग ज़रूर होगी, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केट जो है ना यहाँ तक आएगा और यहाँ पर आने के बाद जो है ना एक्चुअल डेटा आपका पॉजिटिव आया है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपका भाई साहब आपका जो है ना नीचे आएगा, ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और नीचे लिक्विडिटी तक भी आ सकते हैं, ठीक है, और डेटा के मुताबिक भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट चीज़ तो क्लियर कर ली, सेकंड चीज़ भी क्लियर कर ली, लिक्विडिटी किस साइड में, ठीक है।
अब फर्स्ट स्टेप भी क्लियर कर लिया, सेकंड स्टेप भी भाई साहब बाई साइड में सेल साइड में। हाँ एक चीज़ है, अगर आपके पास भाई साहब न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ आपके पास नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, न्यूज़ आपके साथ नेगेटिव आ जाती है और मतलब गोल्ड को ऊपर जाने, ठीक है, और बाई साइड में लिक्विडिटी भी नज़दीक पड़ी है, तो भाई शायद आपके पास स्पाइक बाई साइड में भी आ जाए, ठीक है, और बाई साइड में स्पाइक आने के बाद फिर आपका कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रख लिया। अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने कंफर्म कर लिया, ठीक है, लिक्विडिटी कौन सी साइड में पड़ी, सेल साइड में बाई साइड में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। बस ये आप लोगों ने अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड चीज़ क्या कंफर्म करनी है, आप लोगों ने बिल फर्स्ट ट्रेड ले लिया, ठीक है, रिस्क ले लिया, ठीक है। थर्ड चीज़ आप लोगों ने कंफर्म करनी है, अगर आप लोग एक्चुअल डेटा पे काम कर रहे हो ना, एक्चुअल डेटा पे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ थर्ड वाला स्टेप बताने से पहले। अगर आप लोग एक स्पाइक पे हम लोगों ने बस वो ट्रेड लेनी है, ठीक है, मैंने तो आप लोगों को बताया है भाई साहब, वो कुछ चीज़ों के बारे में बताया भी था, जैसे कि अभी यूट्यूब पे आप चले जाएं, ठीक है, यूट्यूब पे आप सिंपली चले जाएं, सिंपल जाने के बाद जो है ना आप मेरे चैनल में चले जाएं और मैंने आप लोगों को बताया है भाई साहब, ये देख लें और यहाँ पर ये देख, ये PMI वाला डेटा नहीं है, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आप लोगों को बताया समझाया भाई साहब कि भाई साहब ये हो सकते हैं, सॉरी, इसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक के बारे में समझाया, ठीक है, हेजिंग ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो वो हेजिंग ट्रिक भी आप कर सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह लगा के और हेज के ट्रेड लगा के, सिंपल आप वो आपकी मर्ज़ी है, लिमिट पे लगाते हो, वो आपके ट्रेड की मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई साहब न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है ना थर्ड स्टेप, आप लोगों ने, अगर आप लोगों से ये मिस हो जाता है भाई साहब, ये फर्स्ट जो है ना आप लोगों से मिस हो जाते हैं, ठीक है, भाई आपका बाई साइड में स्पाइक आ जाते हैं, ठीक है, बाई साइड में स्पाइक आ जाता है, ठीक है, एक स्पाइक आ जाते हैं 200-300 पिप्स का स्पाइक आ जाता है, लेकिन आपका न्यूज़ जो है ना वो पॉजिटिव है, गोल्ड ने नीचे आना है, ठीक है, गोल्ड ने नीचे आना है, लेकिन आपका बाई साइड में स्पाइक आया है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने एक्चुअल डेटा को देखना है कि क्या एक्चुअल डेटा फोरकास्ट के मुताबिक आया है या नहीं, ठीक है, एक्चुअल डेटा फोरकास्ट के मुताबिक आया है या नहीं, फोरकास्ट के साथ सेम है या नहीं। अगर वो सेम है, अगर वो भी पॉजिटिव है, तो फिर आपका गोल्ड यहाँ से रिवर्स होगा, लिक्विडिटी लेके रिवर्स होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिवर्सिंग में कितना टाइम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम ये आपका 1 से 5 मिनट लेते हैं, ठीक है, 1 से 5 मिनट, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये लेते हैं 15 to 30 मिनट्स या 1 आवर, बस 1.5 भी कर सकते हैं आपके पास। अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड आपके पास किस में बन सकती है, NFP CPI में, ठीक है। NFP CPI में अक्सर ये होता है कि फोरकास्ट डेटा सही आ जाते हैं, तो फिर आपके पास स्पाइक भी अच्छी खासी बड़ी बन जाती है और फिर आपका कंटिन्यूसली उसी साइड में मार्केट मूवमेंट देती है, ठीक है। अब अगर आपका डेटा नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव आ जाते हैं, गोल्ड को जाने ऊपर, ठीक है, गोल्ड को जाने ऊपर और स्पाइक भी ऊपर मिल जाती है, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म ऊपर जा सकते हैं गोल्ड, ठीक है, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म ऊपर जा सकते हैं। अच्छा अभी कोई न्यूज़ आई है पता नहीं। अभी आप लोगों ने ये चीज़ तो कंफर्म कर ली कि भाई साहब पहले हम लोगों ने आने हैं फोरकास्ट डेटा चेक करने, प्रीवियस और फोरकास्ट को कंपेयर करने, ठीक है, उसके बाद हमें फोरकास्ट का पता लगेगा, फिर उसके बाद लिक्विडिटी देखने, लिक्विडिटी कौन सी साइड में, फिर उसके बाद जो है ना अगर हम लोगों ने फर्स्ट स्पाइक लेना है तो भाई एक छोटा सा रिस्क ले लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर स्पाइक हमारे मुताबिक चला जाता है तो भाई ठीक है, स्पाइक हमारे मुताबिक नहीं जाता तो हम लोगों ने जो है ना देखना है एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा, ठीक है, एक्चुअल डेटा देखने के बाद जो है ना हम लोगों ने अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट के मुताबिक है, मतलब हमारे एनालिसिस के मुताबिक आया है, गोल्ड को ऊपर जाना है लेकिन गोल्ड नीचे गया है, ठीक है, तो फिर हम लोग
ट्रेड एक दूसरी ट्रेड लगा लेंगे, ठीक है, और रिवर्सिंग ट्रेड में उसमें भी प्रॉफिट ले लेंगे, और जो दूसरा ट्रेड होगा जो हम लोगों ने पहले लगाया होगा उसमें भी प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये क्राइटेरिया है। अब आपके पास सिंपल आ जाते भाई साहब। अब आप पूछोगे भाई हसन भाई, यहाँ पर तो एक ही न्यूज़ है, एडीपी है, यहाँ पर पीएमआई है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, लेकिन यहाँ पर तो बलानी डेटाज है यार, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? बला डेटाज है, क्या करूँगा? अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है? अब आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए आप लोगों ने कुछ और स्टेप्स करने हैं। कुछ और स्टेप्स किस तरह करने हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए कुछ और स्टेप्स करने हैं। अब आपके पास न्यूज़ है एनएफपी की, लेकिन आपके साथ डेटा न्यूज़ जो है ना, मतलब ये न्यूज़ है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, 5 है, ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है? सिंपल सा करना क्या है? अब आप लोगों ने करना कुछ यूँ है ना, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है, ये आपके साथ पॉजिटिव आ गया, ये आपके साथ आ गया नेगेटिव। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लिया। अब फर्स्ट न्यूज़ को आप सब कुछ क्लोज कर लिया भाई। फर्स्ट न्यूज़ देखने 0.4 0.3, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव। सो आपके पास नेगेटिव न्यूज़ जो है ना वो 1 आ गई, एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ठीक है, एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने सेकंड वाला देखना है 0.1, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। आपके पास एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई, ठीक है। अब आपके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई। अब आप लोगों ने देखने थर्ड वन 130 58 नेगेटिव है। अब आपके साथ एक दूसरी नेगेटिव आ गई, इसके साथ प्लस कर लूँ, ठीक है, 2 हो गई, ठीक है, 2 हो गई, इसको भी क्लोज कर लो। फोर्थ वन देखो 0.00 -0.3, आपके पास एक तीसरी नेगेटिव आ गई, ठीक है, तीसरी भी नेगेटिव आ गई। अब आप लोगों ने देखने भाई लास्ट वन, इट इज़ न्यूट्रल, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, ठीक है। सो आपके पास 1 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। इसका मतलब है आपका न्यूज़ नेगेटिव है, आपका न्यूज़ नेगेटिव है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखने इनके डेटा को भी, जो न्यूज़ पॉजिटिव है वो आप लोगों ने देख लेना है। ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला भाई आप लोगों ने बंद कर लेना है, सिंपल सा। अब हम लोगों ने देख लेना है भाई साहब। अच्छा, आपके पास एक सेकंड, अब एक चीज़ मैं आप लोग को समझा दूँ, फिर दूसरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब आपके पास जो है ना न्यूज़ जो है ना नेगेटिव है, ठीक है, एनएफपी आपके साथ नेगेटिव आ सकती है। अब पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव वाला ये चीज़ है, तो पॉजिटिव बहुत कम है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेगेटिव डेटा हैवी भी है, पॉजिटिव कम है, मतलब आपका स्पाइक भी ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रांगली आ सकते हैं, मतलब नीचे जाने की 10% चांसेस है। अगर आपके पास व्हाट इज दिस गोइंग राइट नाउ, नेट प्रॉब्लम कर लेते हैं अक्सर।
सो मैं कौन सी जगह पे था? हाँ, अगर आपके पास होता कुछ यूँ है ना, ठीक है। मुझसे बात भूल गई यार। यार इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होते हैं ना, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी कहाँ पे था? हाँ, सो अभी, हाँ, याद आ गया। ओके, सो अभी आपके पास जो है ना नेगेटिव में स्ट्रॉन्गली नेगेटिव जो है ना डाटा है, ठीक है। और आपके पास मतलब ऊपर जाने के चांसेस है, ठीक है। और लिक्विडिटी भी ऊपर नज़दीकी नज़दीकी पड़ी है। आपका जो गोल्ड है ना, फर्स्ट स्पाइक भी ऊपर होगी कंफर्म, 90% कंफर्म स्पाइक ऊपर होगी, ठीक है। डेटा भी आपका फोरकास्ट के मुताबिक जो है ना नेगेटिव है, तो वही नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा के मुताबिक भी ऊपर ही स्पाइक होगी, और फिर उसके बाद 5-15 मिनट के बाद और भी ऊपर जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। तकरीबन आप लोगों को फर्स्ट स्पाइक में आप लोगों को मिल सकते हैं 200-300 पिप्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ऑन गोइंग 600-700 तक आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अच्छा, अब मेनली बात, अगर आपके पास न्यूट्रल आ जाते हैं, दो पॉजिटिव या एक आपके पास पॉजिटिव आ जाते हैं, एक आपके पास न्यूट्रल आ जाते हैं, ठीक है। बस आपके पास एक, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर न्यूज़ है, न्यूज़ वन है, ठीक है। न्यूज़ वन, ठीक है। सो न्यूज़ वन का जो फोरकास्ट डेटा है, एक सेकंड मैं ये फोरकास्ट ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। यहाँ पर प्रीवियस, ठीक है। सो न्यूज़ वन है, न्यूज़ वन, वेट अ सेकेंड, न्यूज़ टू, न्यूज़ थ्री, सो ये आपका प्रीवियस हो गया इस ब्लॉक में, ये आपका फोरकास्ट हो गया, ये आपके न्यूज़ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वन जो है आपके पास 0.5 है, ठीक है। और ये भी आपके पास 0.5 हो, ये आपके पास सेकंड वाला 0.5 हो, ठीक है। उसके बाद ये 0.12 हो, और ये आपके पास 0.2 हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 0.1, और ये आ जाते हैं -0.3। अब आपका प्रीवियस फॉरकास्ट के मुताबिक, ठीक है, न्यूज़ जो है ना आपके, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बीच वाला न्यूट्रल है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। आपके पास है एक पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव। कंफ्यूज हो भाई कौन पर मार्केट जाएगी। सीन कुछ ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आपका फोरकास्ट कितना है, 0.2, ये है 0.3। अब 0.3 ग्रेटर है या 0.2, माइनस प्लस को छोड़ें, 0.3 इज़ ग्रेटर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो न्यूज़ है बेसिकली है तो न्यूट्रल, है तो वो न्यूट्रल, ठीक है तो वो न्यूट्रल। लेकिन इस न्यूट्रल में भी नेगेटिव वाला जो है ना, नेगेटिव वाला उसका दबाव ज़्यादा है, ठीक है, उसका दबाव ज़्यादा है। इसका मतलब है
कि आपके साथ पार्शली दी न्यूज़ इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर आपके पास ये भी 0.2 होता ना, तो फिर आप क्या करते? फिर आप लोग ये देख लो, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, अब इससे इसको माइनस करोगे तो 0.1 तो कट गया, ठीक है, आ गया आपके पास 0.08, ठीक है। लेकिन इससे इसको माइनस करोगे ना, ठीक है, इससे इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.1, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि भाई साहब आपका अभी भी नेगेटिव न्यूज़ पार्शली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेगेटिव डेटा आपका स्ट्रॉन्ग है, इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव डेटा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपका न्यूज़ होगा, आपके न्यूज़ में एक छोटा सा स्पाइक ऊपर की तरफ आ सकते हैं अगर बाई साइड में लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ये न्यूट्रल है, ठीक है, बिल्कुल 100% ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, 100% ये न्यूट्रल है, तो फिर आप लोगों ने वेट करने एक्चुअल डेटा का। अगर एक्चुअल डेटा पॉजिटिव आ जाते हैं, मतलब गोल्ड को नीचे जाने और आपका गोल्ड नीचे के बजाय ऊपर चला जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर लेते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग कर लेते हैं, तो वहाँ से आपका रिवर्स ट्रेड बन सकते हैं, आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप लोगों को इस चीज़ की तो समझ आ गई ना। वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझाने भाई आज, ठीक है। सो अभी आपके पास CPI डेटा आने वाला है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ करना है, एक चीज़ आप लोगों ने करना है, ठीक है, एक चीज़ कि आप लोगों को तो पता लग जाता है भाई, 1 या 2 दिन पहले पता लग जाता है भाई डेटा, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होते हैं, कभी कभार होते हैं, मेनली तो नहीं होता, हर टाइम नहीं होता, कभी कभार होते हैं, कभी कभार 1% 5% चांसेस होते हैं कि आपके फोरकास्ट डेटा जो है ना चेंज हो जाते हैं जिस दिन न्यूज़ आने वाली होती है, ठीक है। तो जिस दिन न्यूज़ आने वाली होती है उस दिन यहाँ पर लाइक फ्राइडे के फ्राइडे के दिन न्यूज़ आ रही है ना, और आज जो है ना, आज है वेडनेसडे, तो आप जो है ना देख लो, एक बार देख लो न्यूज़, फिर से देख लो, फ्राइडे के दिन आ रही है, आप डेटा देख लो कि भाई डेटा तो सेम है ना, डेटा चेंज तो नहीं हुआ ना, फोरकास्ट का नहीं चेंज हुआ तो बस फिर ठीक है, आप जा सकते हो। और आप एनालिसिस इसी तरह करोगे और इस तरह फिर आप आराम से जो है ना न्यूज़ में आप बना सकते हो, काफ़ी पैसा छाप सकते हो भाई, न्यूज़ में काफ़ी पैसा छपता है भाई। और अक्सर ट्रेडर्स न्यूज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन न्यूज़ हालांकि काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी, ठीक है। और इसमें तो वैसे अभी कुछ रहता नहीं है, मैं फिर भी देख लूँगा, अगर कुछ रह भी गए तो उस पर भी वीडियो बना लूँगा। फर्स्ट है आप लोगों ने प्लस नेगेटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को आप लोगों ने देखना है, फिर उसके बाद लिक्विडिटी को देखना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तो फिर एक्चुअल, अच्छा, न्यूज़ आने के बाद फिर एक्चुअल को देखने के क्या फोरकास्ट के मुताबिक है, फोरकास्ट से ज़्यादा है तो फिर तो गुड पॉइंट है, ठीक है, फोरकास्ट से नीचे आया तो वही बैड पॉइंट है। अच्छा, अगर आपका एक्चुअल डेटा जो है ना फोरकास्ट के मुताबिक आ जाते हैं या उससे ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब सही आ जाते हैं, ठीक है, मतलब आपका फॉर एग्जांपल आपका फोरकास्ट डेटा जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्चुअल डेटा आपका एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, और गोल्ड को नीचे गिरना होता है और आपका गोल्ड नीचे गिर लेता है, तो फिर तो आप रिवर्स ट्रेड नहीं लगा सकते ना, फिर तो आपको लॉन्ग टर्म भी कंटिन्यूसली शायद गोल्ड नीचे ही जाएगा। और अगर आपका जो है ना गोल्ड ऊपर जाते हैं, फोरकास्ट डेटा भी पॉजिटिव होता है और एक्चुअल डेटा भी स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, गोल्ड को नीचे गिरना होता है, लेकिन ऊपर ज़्यादा जाता है तो भाई वो स्ट्रांगली रिवर्स करेगा, और उसमें फिर टाइमिंग जो है ना आपकी मिनिमम होती है, ठीक है, टाइमिंग आपकी मिनिमम होती है। अब अगर फोरकास्ट डेटा जो है ना आपका 50 के है, ठीक है, और आपका एक्चुअल 50 आ जाते हैं, 51 आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें फिर आपका और
गोल्ड ऊपर चला जाता है, ठीक है, हालांकि उसको नीचे जाना पड़ता है, तो फिर आपका रिवर्स थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट भी हो सकते हैं, और शायद ज़्यादा भी। ये यार ये फोकस करते हैं मार्केट पे कब वर्क करना है, लेकिन हमने टाइम कभी कभार आधा घंटे भी ले लेते हैं, 1 घंटा भी ले लेते हैं, ठीक है, 1 1.5 घंटा भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी न्यूज़ पे फोकस करते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया, कोई न्यूज़ है कंफर्म है भाई साहब, NFP है या CPI है, FMC है भाई साहब, आपके रेट कट होंगे भाई साहब, आपके रेट कट होंगे, हर बंदा कह रहे, हर बंदा बाई पोजीशन में है। अच्छा, रेट कट और रेट हाइक में क्या होते हैं? रेट जब भी कट होते हैं ना तो मतलब आपका नेगेटिव डेटा आते हैं, ठीक है, और रेट जब हाइक होते हैं, ठीक है, तो मतलब आपका पॉजिटिव डेटा है, ठीक है। तो ये BPS के उससे आते हैं। तो BPS क्या है? अच्छा, BPS का भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 0.4 है, 0.3 है, ठीक है। अब 0.4 है, 0.3 है, तो 0.4 माइनस 0.3 है ना, ठीक है। पिछला 0.4 आया था, तो 0.3 को सिमली आपने 100 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर लेना है। 30 की आपका 30 BPS है। 30 BPS में आपका मेनली मार्केट जो है ना 300 पिप्स आपको मिनिमम देता ही देता है। 300 पिप्स तो आपको मेनली देता ही देते हैं, कभी कभार 500 भी दे देते हैं, 600 भी दे देते हैं, लेकिन 30 जो है ना वो मिनिमम है, ठीक है। फिर इसके साथ आपके इसी के साथ आपने फिर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये परसेंट वाले में, ठीक है। बाकी जो 130 के, वो 58 के, ये BPS में नहीं होते, ठीक है। अब ये -0.3 है, ठीक है। तो ये -0.3 जो है ना ये फिर माइनस में होता है। मुझे भी कंफ्यूज कर लिया। ये मेनली FMC में होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपका 30 BPS कट हो रहे हैं, ठीक है। तो 30 BPS यहाँ पर आपके कट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 10 BPS आपके कट हो रहे हैं, क्योंकि 10 BPS कट हो रहे हैं ना, पहले 0.3 था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। बस इसमें ये सिस्टम होते हैं। अच्छा, अब आपके पास कोई न्यूज़ है, ठीक है, इस पे तो आपको समझ आ गया, कोई न्यूज़ है, ठीक है, BPS पे आपको समझ आ गया, बस मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास कोई न्यूज़ है, ठीक है, और हर बंदा कह रहा है भाई ये गोल्ड ऊपर जाएगा, रेट कट होंगे भाई साहब, ठीक है, उसमें आपका गोल्ड स्पाइकली नीचे गिरते हैं, नीचे स्पाइक लेते हैं, लोगों की लिक्विडेशन कराते हैं, उसके बाद ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो मेन न्यूज़ है ना ONFP CPI है, ठीक है। अब जहाँ पर बात की जाए FMC पे, ठीक है, PPI भी जो है ना वो भी बेस्ट है। PPI में अक्सर ये होते हैं। अच्छा, FMC, ओके ओके ओके, फाइनली ओके। प्रोजेक्शन डेटा है तो भाई साहब इस बार का जो FMC आ रहा है ना, इसमें या रेट हाइक होंगे या रेट कट होंगे। क्यों? मैं आपको प्रीवियस आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस FMC, वेयर इज इट? प्रीवियस FMC, ये प्रीवियस NFP था, CPI था, FOMC ये बार हो सकता है। ये चेक करें, 3.75 था, 3.75 अभी भी है, 3.75 पहले भी था, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब ये जो है ना FMC जो आपको शो हो रही है ना, फालतू है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये वाली जो आपको शो हो रही है ना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें ट्रेड लेना। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। वेट, ये रिलोड हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपकी FOMC में प्रोजेक्शन डेटा आते हैं ना, ये चेक कर लें, तब उसमें आपके रेट या तो हाइक होंगे या आपके रेट कट होंगे। अब बिल फर्स्ट पहले 3.75 था ना,
3.75 और ये हो जाता है -0.25, मतलब 25 BPS कट हो जाते हैं। 3.5 आ जाते हैं एक्चुअल डेटा, मतलब 25 BPS कट हुए हैं, ठीक है। उसमें आपके 10 BPS कट हो रहे थे, ठीक है। 0.4 -0.3 में आपके 10 BPS कट हो रहे थे, इसमें आपके 25 BPS कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका मेनली गोल्ड जो है ना 300 पिप्स तक जाएगा, 300 या 600 पिप्स आपका वो करेगा। लेकिन ये जब एक्चुअल डेटा आएगा तभी, अगर लोग कहते हैं भाई साहब इस बार की FMC में रेट कट होंगे, तो भैया आप लोगों ने सिंपल सेल में बैठ जाने, क्योंकि सेल में आपका फर्स्ट स्पाइक आएगा। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने सेल में जिसी तरह आप नीचे की तरफ आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना, उसके बाद आपने नीचे से जो है ना बाई का लगा लेना। क्यों? क्योंकि तो रेट तो कट होगा ही होगा, ठीक है। रेट आपका कट हो जाता है ना, फोरकास्ट भी रेट कट कह रहा हो, ठीक है, और रेट आपका कट हो जाते हैं, नीचे स्पाइक मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों ने भाई सब बाई में बैठ जाने, ठीक है, नीचे से। और फिर लोगों के लिक्विडेशन तो वैसे भी हो चुकी होगी और आप लोगों ने सेल में भी मज़े ले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना 600 पिप्स नीचे का मूव आएगा, उसके बाद जो है ना वो रिवर्स होगा, और रिवर्स के साथ जो है रिवर्स में भी आपको 600 मूव मिल जाएगा बाई साइड में, और सेल साइड में तो आपने कैप्चर किया ही होगा भाई साहब 600 पिप्स, ठीक है, 600। फिर आपको नीचे से बाई में भी 600 मिल जाएगा और ऊपर भी कोई तकरीबन 300-600 मिल जाएगा। तो आपको आराम से 1800, इसमें आप 0.01 के साथ भी आप जाएंगे ना, ठीक है, तो $180 का आराम से प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। 0.01 के साथ मैं कह रहा हूँ, एक ट्रेड सिर्फ अगर आप प्लेस करोगे, ठीक है। और 0.1 आप जाओगे तो फिर तो $1800 आराम से आप बुक कर लोगे। तो भाई साहब, अच्छा FMC और ये PPI जो न्यूज़ है ना, इसमें अक्सर जो है ना प्रोजेक्शन डेटा जब भी आता है तब जो है ना आपका PPI में अक्सर फिर कोई वो नहीं होती, ठीक है, कोई सीन नहीं होता। लेकिन अगर प्रोजेक्शन डेटा जो है ना होते हैं ना, तो PPI में आपका कोई वो नहीं होता। लेकिन अगर प्रोजेक्शन डेटा नहीं होता ना, तो फिर PPI में आपका एक मूव आते हैं, हमेशा मूव आते हैं, ठीक है। और अभी के टाइम मैंने आप लोग को सब कुछ समझा दिया, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो फिर वही वीडियो दोबारा एक बार देख ले, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन होना तो फिर आप लोग जो है ना मुझसे जो है ना कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। या आप लोग जो है ना अच्छा, सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो इस वीडियो को, ठीक है। और ग्रुप ज़रा ज्वाइन कर लो, क्योंकि ग्रुप में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। ग्रुप लाजिमी नहीं, आप लोगों ने ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आप लोगों को सेटअप्स भी देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में ये देख लें, आप चेक कर लें भाई, ग्रुप में मैं आप लोगों को सेटअप्स देता हूँ भाई साहब, A to Z में आप लोगों को सेटअप्स देता हूँ। अब ये देखो, मैंने सेटअप दिया था, मैं ग्रुप में हर एक न्यूज़ जो है ना मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देख लो, ये ग्रुप में सेटअप दिया था भाई साहब, ये देखो, ये सेटअप दिया था, हेवीली स्टेट सेटअप ने वर्क किए, ठीक है। और सब कुछ गाइड करता हूँ भाई, अपना AI भी बना लिया, ठीक है। इसका लिंक भी मैं दे दूँगा, ठीक है, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा भाई। मैं और मेरा ये कज़न दनियाल, इसका तकरीबन क्रिप्टो में काफ़ी एक्सपीरियंसड है, वकार ज़का के साथ भी काम करते हैं। तो अच्छा, ये 250 का मैंने ये वो शुरू किया हुआ है, ठीक है। सो ये भी मैं आप लोगों को प्रोग्रेस बता देता हूँ। शुरू में हमारा प्रोग्रेस थोड़ा सा सही नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्ट्रेटजी से साइड पे हट के हम अलग अलग स्ट्रेटजीज़ पे वर्क कर रहे थे, तो उसमें हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया था, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग प्रॉफिट में हैं। तकरीबन कल से हम लोगों ने, कल 2 दिन में हम लोगों ने लॉस रिकवर भी कर लिया, ठीक है। 200 तक हम लोग आए थे, हम लोगों ने 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह $250 अचीव कर लिए। 275 में हम लोग आए, ठीक है। तकरीबन हम लोगों ने 700 प्लस पिप्स अचीव किए, जिसमें हमारा लॉस रिकवरी भी हो गई है, और ऊपर से हम लोग अभी प्रॉफिट में भी है, ठीक है। और इसमें हम लोग इंशाल्लाह जो है ना हम लोगों को फुल गाइड करेंगे, ठीक है। सो इसमें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। 200 से ज्वाइन कर लो, बस $70 का फ़र्क होगा, और आप लोगों को इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकते हैं, ठीक है।
बस सिंपल सा काम है। आप लोगों ने प्रो मैक्स में जो है ना मेनली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, प्रो मैक्स में हमारा जो है ना हमारे ही उस पर ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा, प्रो मैक्स में हमारे साथ कुछ वो हुए थे तो वो सॉल्व हो गए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी बेस्ट ब्रोकर हैं, ठीक है, ट्रस्टेड ब्रोकर हैं। कोई भी मसला हुआ मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। 8 बंदों ने तकरीबन ज्वाइनिंग की हुई है, ठीक है। तकरीबन और भी 2-3 बंदों ने ज्वाइनिंग कर ली थी। हमारा जो टारगेट है ना, हमारा टारगेट, ठीक है, हमारा टारगेट 30,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट $5,000 का है, ठीक है। $5,000 के साथ हम लोग फिर 10,000 भी आराम से अचीव कर सकते, 15,000 भी अचीव कर सकते। 2 मंथ्स का ये चैलेंज है। अभी हमारा एक हफ़्ता भी सही से नहीं हुआ तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो। सो मैं आप लोगों को ग्रुप में देखो बेस्ट से बेस्ट सेटअप्स देता हूँ, ये देख लो भाई। एक्यूरेट सेटअप्स होते हैं भाई, ये एक्यूरेट सेटअप दिए भाई, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी है भाई, और ये स्ट्रेटेजी आप लोग पीएचडी कर लो भाई। ये स्ट्रेटेजी, इस पर पीएचडी कर लो भाई। ये प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें हम लोग पीएचडी कर लो भाई, खुदा के लिए भाई, ये सीख लो भाई। इसमें काफ़ी चीज़ें है भाई, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। सो मैंने जो है ना ग्रुप का भी काफ़ी, मैंने आप लोगों को आज 1 घंटा आप लोगों को लेक्चर दिए, ठीक है। सो अभी आप लोगों को पास मेनली जो है ना सीन ये है ना, ठीक है, कि ग्रुप का लिंक भी मैंने दे दी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता, ठीक है। ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने उसका भी लिंक दे दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें के लिंक दे दिए, ठीक है। जो एआई मैंने बनाया है ना उसका लिंक भी दे दिया, ठीक है। और अच्छा ये वो है, यहाँ पर मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। पाकिस्तानी चीज़ को हम लोग जितना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए प्रमोट कर सके, ठीक है। एक वो है आल्गो, ये टोकन लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। $10 आपको दे सकते हैं ये लोग, ये, ठीक है, आल्गो फी के नाम से है, ठीक है। तो ये भी आप ज्वाइन कर लो, ये इसका लिंक भी मैंने दे दिए, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम, इसको मैं भी ऐड कर लेता हूँ, ओके। सो ये भी मैंने दे दिए, ठीक है, इसका भी मैंने लिंक दे दिए, ठीक है, हर एक चीज़ का लिंक दे दिए। सो आप लोगों ने करना क्या है, बस ग्रुप ज्वाइन कर लो। सीख तो लिया आप लोगों ने, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके अलावा लाइक कर लो, शेयर भी कर लो, ठीक है। इस तरह का कोर्स आपको कोई भी नहीं दे सकता जो मैंने दिए, ठीक है। A to Z मैंने समझा है, ठीक है। अचानक न्यूज़ आ रही होती है, उसमें आप किस तरह प्रॉफिट बना सकते हो, जो पहले से आई हुई है उसमें आप किस तरह प्रॉफिट बना सकते हो, सब कुछ मैंने समझा है, डिटेल में समझा है। समझ नहीं आई है दोबारा देखो, फिर भी समझ नहीं आए, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लो। मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा, ठीक है। और मेनली ब्रोकर को ज्वाइन कर लो, ठीक है, बेस्ट ब्रोकर है, ठीक है। कोई इशू कोई हुआ भाई, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपके लिए वो इशू सॉल्व करूँगा, ठीक है, 100% मैं सॉल्व करूँगा। और बाकी इंशाल्लाह NFE भी ट्रेड लेंगे, और आज की आने वाली इसमें भी ट्रेड लेंगे। अभी के टाइम जो है ना मैंने इंशाल्लाह भी फ़िलहाल मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल तो नहीं है, लेकिन मार्केट फ़िलहाल अभी जो है ना, अच्छा यहाँ पर वैसे मुझे एक रिजेक्शन पॉइंट मिल रहा है, मैं शेयर भी कर लेता हूँ। यहाँ पर रिजेक्शन मिल लेती है ना, मिल जाता है, ठीक है। तो आप एक ट्रेड लगा सकते हो यहाँ से, ये आपका TP होगा, फर्स्ट TP, सेकंड TP, ठीक है, ओहो, ठीक है। और आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना इस वीक के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रेड आ रही है, ठीक है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे देते ऊपर तो भाई यहाँ पर ऊपर तक जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट दे देते तो भाई यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, एवरीथिंग बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मैं वेट कर लेता हूँ, इसका भी बता दूँगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अपना ख़याल रखिएगा, और रमज़ान भी है, ठीक है। कोशिश करो भाई साहब, रोज़े भी इबादत भी करो, ठीक है। और
अल्लाह को ना भूलो, किसी भी हाल में अल्लाह को ना भूलो, क्योंकि हर एक चीज़ अल्लाह के हाथों में है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया भाई, यहाँ पर ट्रेड नहीं बन सकती। अच्छा